हम लोग सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा नुमाइंदा अगर बीजेपी को वोट देगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं यहां कहना चाहूंगा कि आपका एमएलए 2 दिन की वोटिंग महाराष्ट्र असेंबली में हुई। पहले दिन तसस रहा, खामोश रहे दोनों समाजवादी पार्टी के दोनों आमदार, और दूसरे दिन डायरेक्ट उन्होंने जो है बीजेपी का साथ देने वाला एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने वोट देकर ये साबित कर दिया कि वो ओके की सियासत पे चल रहे हैं। मैं ओके की तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको कौन सी वो थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें समाजवादी वाले करते हैं, लेकिन उनको क्या डर था, किस वजह से उन्होंने है कहते क्या बाद में निकल के क्या बोले कि उद्धव ठाकरे ने जो है औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया। अरे आप लोग जिसको वोट दिए, आप लोग जिस बीजेपी के सपोर्ट वाले को वोट दिए हो, उसने क्या वो नाम सही कर दिया, औरंगाबाद वापस रख दिया। कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में राहुल गांधी को ताकत देने के लिए नारकोली से निकली थी, और जो अंबेडकर के पुतले के पास, शिवाजी के पुतले से होते हुए अंबेडकर के पुतले के पास खत्म हुई थी। उसके बाद पत्थर स्कूल से हमारी भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में ये यात्रा शुरू हुई, और आप अभी तकरीबन 9 बज रहा है, तकरीबन 6 घंटे से हम लोग लगातार चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग जो है पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। आपको आवाज थोड़ा बैठी है, आपको बताना चाहूंगा, हमारे टावरे साहब ने इसे कहा कि यात्रा जो भी पूरे देश की निकाली जाती है, ये आखिरी हथियार के तौर पर निकाली जाती है। आज पूरे देश का जो माहौल कर दे रखा है इन्होंने, आज कोई निहत्था आदमी अगर कहीं से जा रहा है, एक भीड़ आती है और उसको जो है जान से मार डालती है, और सरकार जो है कुछ नहीं कर पाती। इतनी नाकारा सरकार को जो है उतारना जरूरी है। और जब जब पहली यात्रा इस देश में निकली थी, आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की या भारत की आजादी की लड़ाई तकरीबन सन 1800 से शुरू हुई थी। 1857 का गदर हुआ, और जब 1942 और 47 के बीच में कांग्रेस के लीडरों को लगा कि ये देश जो है पूरी तरह से अंग्रेज जो है आजाद नहीं कर रहे, हमारी अपनी पावर जो है हमारे अपने हाथ में देने के लिए यहाँ की जो अंग्रेजों की सरकार थी नहीं तैयार थी, तब महात्मा गांधी जी ने नवाखाली से पूरे देश की यात्रा निकाली थी, और आखिरकार उसका अंजाम क्या हुआ, 1947 में अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना पड़ा। और आज जो है राहुल गांधी इस देश की यात्रा पे निकले हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर, आप लोग अपने मोबाइल पर, हमारा टीवी पूरी तरह से कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा है, बिका हुआ टीवी है, चैनल वाले सब बिके हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आप लोगों को बताया जा रहा है। आप देख रहे हो कि कन्याकुमारी से जो यात्रा शुरू हुई थी, आज जो है तेलंगाना में ये यात्रा चल रही है। कन्याकुमारी से लेकर केरला में गई, केरला से निकल के तमिलनाडु, कर्नाटका और आपको तेलंगाना से, और अगले 7 नवंबर को महाराष्ट्र में दाखिल हो रही है। जिस कदर भीड़ हो रही है वहां पर, इससे लग रहा है कि देश का मिजाज बदल रहा है, देश का मूड बदल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला तब्दीली बिल्कुल आएगी देश के अंदर। ये हमारा ईमान है। इंशाअल्लाह ताला 2024, मैं नहीं समझता कि 2024 आएगा। 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है, इंशाअल्लाह ताला इसको
गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा। आज देश की इन्होंने जो हालत करके रखी है, हर यहाँ का हर व्यक्ति कर्जदार हो गया। आप लोग 10,000 रुपया बैंक से कर्ज लेते हैं तो आपके घर के ऊपर, आपकी दुकान पर जो है जब्ती आती है, पुलिस लेके आपके दुकान और आपके घर के बाहर जो है ढोल पीटा जाता है और आपकी इज्जत सरेआम नीलाम की जाती है कि आप जो है बैंक के कर्जदार हो। आज हर रोज सैकड़ों किसान, हर महीने सैकड़ों किसान जो है आत्महत्या करके मर रहे हैं, लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं किया जाता। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के दौर में, कांग्रेस ने अब्दुर्रहमान अंतुले साहब के दौर में, अब्दुर्रहमान अंतुले साहब का मैं याद इसके लिए कर रहा हूं कि महाराष्ट्र टाइम्स में खबर छपी थी कि एक व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति मराठवाड़ा का जिसके ऊपर कुछ कर्ज था, खेती के लिए उसने कर्ज लिया था और उसके यहाँ जो है बैंक के लोग जाते थे, पुलिस जाती थी, उसकी जमीन जब्त करने जाती थी। उसने कहा कि अगर इस तरह से बार बार ये लोग मेरी जमीन जब्त करने आएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं खुदकशी कर लूंगा। अंतुले साहब के सामने जब वो पेपर गया तो अंतुले साहब ने उस वक्त 1980 में तकरीबन 60 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के सभी किसानों का माफ कर दिया था। दूसरी मर्तबा पूरे महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा कब माफ हुआ? मनमोहन सिंह के दौर में 50,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया गया। और ये सरकार हर साल 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपया माफ करती है। बैंकों का कर्जा किनका कर्जा माफ करती है? आपका नहीं करती, दुकानदार का नहीं करती, पावर लूम के मालिक का कर्जा माफ नहीं करती, किसानों का कर्जा माफ नहीं करती। ये कर्जा माफ किसका करती है? अंबानी का कर्जा माफ करती है, अडानी का कर्जा माफ करती है। जो लोग जो है अपनी बीवी को जन्मदिन के दिन, हम लोग जो है छोटा सा तोहफा नहीं दे पाते, अपनी बीवी को जन्मदिन के दिन हवाई जहाज तोहफे में देते हैं, उनका कर्जा ये सरकार माफ करती है। इस सरकार को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। ये मैं आप लोगों को ये मैसेज लेकर आप लोग देखे होंगे कि राहुल गांधी जब तक थे, कांग्रेस की जब तक सरकार थी, राहुल गांधी का नाम मैं गलती से लिया, कांग्रेस की जब तक सरकार थी, हर साल कांग्रेस की बजट में एक स्कीम निकलती थी कि छोटे दुकानदार, छोटा धंधे वाला, कारोबार वाला जो अपने बल पर अपने उनको हम लोग नौकरी नहीं दे सकते तो सरकार उनको छोटा मोटा कम ब्याज के ऊपर कर्ज देती थी ताकि वो लोग जो है अपना धंधा कर सके, अपना रोजगार खुद पैदा कर सके। आजकल ये सब स्कीम बंद हो गई है और जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब आपने देखा होगा कि न कोई धंधा चलता है, न कोई कारोबार चलता है, महंगाई बढ़ते जाती है और हर कोई परेशान रहता है। इस देश में सीने में जलन, आंखों में जलन, सीने में तूफान सा हुआ है। इस देश में हर शख्स परेशान सा हुआ है। यही हालात ये देश की हो गई है कि हर शख्स परेशान है। आज मैं समझता नहीं कि कैसे हमारी औरतें जो है घर में चूल्हा जलाती होंगी। आप लोग देख रहे हो जहां 300 और 350 रुपये में आपका गैस मिलता था, वो गैस जो है आज 1150 रुपया हो गया। आप लोग को याद होगा कि आप लोग राशन की दुकान पे 2014 से पहले आपको राशन की दुकान पे सिर्फ चावल और गेहूं नहीं मिलता था। आप लोगों को वहां से मीठा तेल मिलता था, वहां से केरोसिन मिलता था कि जो लोग गैस नहीं खरीद सकते वो लोग जो है कम से कम जो है केरोसिन से इसको जला के जो है अपना खाना बना सकते हैं। ये सब चीजें ये सरकार बंद कर दी है। ये सब चीज आपको मिलती है, आपको नहीं दी रही है। आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार में सोनिया गांधी ने प्रपोजल रखा था कि आपको खाना खाने का ये आपका हक है। 2 रुपया किलो चावल और शायद 3 रुपया किलो गेहूं, ऐसा कुछ भी था। इतना सस्ता हर किसी को जिसके पास ऑरेंज कलर का राशन कार्ड है
जाफरानी कलर का जिसके पास राशन कार्ड है, पीला राशन कार्ड वालों को टोटल अनाज मुफ्त मिलता था, ऑरेंज कलर के राशन कार्ड वालों को जो है 2 रुपये और 3 रुपये में जो है आपको अनाज मिलता था। वो सब स्कीम ये लोग बंद कर दिए। ठीक है, कोरोना के वक्त से इन्होंने मुफ्त अनाज की शुरुआत की थी, लेकिन हर महीने ये लोग ऐलान करते हैं कि हम ये स्कीम बंद करने वाले हैं। ये गरीब के मुंह से निवाला छीनने वाली सरकार है, इसको बदलना बहुत जरूरी है। यही संदेश लेकर राहुल गांधी जो है कन्याकुमारी से निकले हैं और कहां तक जाना है, कश्मीर तक 3500 किलोमीटर का सफर है। 1600, 1700, 1800 किलोमीटर ये चल चुके हैं। महाराष्ट्र में 7 नवंबर को दाखिल होगी, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में देगलूर के मुकाम पर दाखिल होती और इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ शहर में मैं इंशाअल्लाह ताला वहां शामिल होऊंगा। हमारे कुछ साथी शामिल होंगे, तकरीबन 2 लाख लोग अशोक चौहान जी माजी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उस यात्रा में 2 लाख लोग जो है सड़क पे चलेंगे, ताकि देश को एक मैसेज जाए कि अब बहुत हो गया, बीजेपी को खत्म करना है। यही सब हम लोग जो है यहाँ हम लोग भिवंडी को 16, 17, 18 ये 3 दिन का लॉट मिला है कि आप लोग जो है पातूर, खामगांव, बालापुर और शेगांव ये 3 जगह जो है हम लोगों को जाना है और तकरीबन 500 लोग जो है भिवंडी से उस यात्रा में शामिल होने के लिए वहां पर जा रहे हैं। जो लोग नहीं जा सकते थे, आज हम लोगों ने आह्वान किया कि आप लोग इस यात्रा में आओ और मंडई से तकरीबन 2 से 3 हजार लोग जो है इस यात्रा में लगातार जो है हमारे साथ यहाँ चल के आ रहे हैं। मैं यही बात आप लोगों के साथ कहने के लिए आया हूँ। आप लोग देखिए कि बीजेपी जो है हर महाज पे फेल होती जा रही है और अब जो है उनको कोई अगर आवाज निकलता है तो उसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स ये सब छापा आप लोग रोज अखबार में पढ़ रहे हो, देख रहे हो। लेकिन पूरे देश में बहुत सी पार्टियां आपने देखी होगी, सेकुलर पार्टियों को इन्होंने बहुत सी पार्टियों में बांट दिया है, सेकुलर वोट को बांट दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी ताकत के साथ और जितनी हिम्मत के साथ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी कोई भी पार्टी इतनी ताकत के साथ नहीं लड़ रही है। आप लोगों को यही बताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी का हमारे सुरेश भाई ने थोड़ा सा जिक्र किया, इलेक्शन की कोई मीटिंग होगी तो बहुत तफसील से हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हम लोग सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा नुमाइंदा अगर बीजेपी को वोट देगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आपका मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आपका एमएलए 2 दिन की वोटिंग महाराष्ट्र असेंबली में हुई। पहले दिन तसस रहा, खामोश रहे दोनों समाजवादी पार्टी के दोनों आमदार, और दूसरे दिन डायरेक्ट उन्होंने जो है बीजेपी का साथ देने वाला एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने वोट देकर ये साबित कर दिया कि वो ओके की सियासत पे चल रहे हैं। मैं ओके की तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको कौन सी वो थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें समाजवादी वाले करते हैं, लेकिन उनको क्या डर था, किस वजह से उन्होंने है कहते क्या बाद में निकल के क्या बोले कि उद्धव ठाकरे ने जो है औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया। अरे आप लोग जिसको वोट दिए, आप लोग जिस बीजेपी के सपोर्ट वाले को वोट दिए हो, उसने क्या वो नाम सही कर दिया, औरंगाबाद वापस रख दिया? और नहीं रखा तो आपका क्या रोल है? कैबिनेट में पास किए और उसको जो है वो नाम लागू कर दिया। तो आप सब बर्दाश्त करना, जो सरकार, जो पार्टी आपके वजूद की दुश्मन है, आपकी शनाख्त की दुश्मन है, आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, आपका कोई भी नुमाइंदा चाहे वो कुछ भी हो, वो अगर उसका साथ देता है किसी भी सूरत में, तो हम लोग ऐसे लोगों को कभी भी वोट देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। ये जहन जो है आप लोगों को बनाना पड़ेगा।
मैं आखिर में एक ऐलान करके आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूंगा। आप लोग बहुत देर से संजीदगी से बात सुन रहे हैं। आज 4 दिन के बाद, आज 4 नवंबर है गालिबन, और 8 नवंबर को पूरी कांग्रेस पार्टी जो है पूरे देश में काला दिन मना रही है। काला दिन क्यों मना रही है कि 8 नवंबर को देश के 15 प्रधानमंत्री 2016 में आवाम के सामने टीवी पर आकर ऐसे ताली बजाकर, आप लोग मालूम है ताली कौन बजाता है? ताली बजाकर क्या ऐलान किया था? 500 की और 1000 की नोट जो है अब ये रद्दी के कागज के बराबर हो गई है। अगर कोई मुसाफिर बंबई स्टेशन पे है तो रात में 12 बजे के बाद वो जो है पैदल भिवंडी आया होगा, कहीं और रहा, क्योंकि वो नोट जो है रद्दी के कागज के बराबर हो गई। और उसके बाद का जो दौर हुआ है 2000 की नोट निकाले। अब तक कभी भी दुनिया में नोटबंदी हुई, बड़ी नोट बंद करके छोटी नोट निकाली गई, आप लोग देखे होंगे। लेकिन ये सरकार एक 2 बड़ी नोट बंद करके उससे भी बड़ी नोट निकाली 2000 की। इसकी वजह से तकरीबन 100 लोग से ऊपर नोट बदली करने के लिए लाइन में खड़े होकर शहीद हो गए। मैं कहूंगा वो गरीब थे, वो गरीब लोग जो है जो 2000 और 4000 रुपये के लिए नोट बदली करने के लिए लाइन में खड़े रहे, और लाइन में खड़े खड़े उनकी ऐसे 100 लोग हैं, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस दिन को काला दिन के तौर पर मनाती है हर साल। आप लोग अपने बाजू पर काली रिबन बांधे उस दिन, पूरा दिन सुबह 7-8 बजे जब भी आप घर के बाहर निकले, और उसके बाद जो है रात में 7 बजे तक शाम में आप लोग अपने हाथों में काला रिबन बांध के रखेंगे जहां भी जाएंगे, ताकि लोगों को दिखे कि आज जो है देश की बर्बादी का दिन था। उस दिन के बाद से भिवंडी की इंडस्ट्री तबाह हो गई, पूरे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो गई। हमारे शहर में 2016 के बाद आज तक तकरीबन 3 लाख पावरलूम जो है वजन से बंगाल के भाव में बेचे गए। एक वक्त था 8 लाख पावरलूम हमारे शहर में हुआ करते थे, आज सिर्फ 4-4.5 लाख पावरलूम रह गए। ये बर्बादी का दिन जो है, इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए हम लोग काला दिन मना रहे हैं। और 2000 की नोट का एक चुटकुला बोल के मैं बात खत्म करूंगा कि एक शख्स जो है, जैसा इन्होंने 2000 की नोट निकाला, ऐसे ही नकली नोट छापने का काम करता था। नकली नोट छापता था, समाज में चला देता था, चल जाती थी। एक बार उसने सोचा कि 20 की नोट छापे। नई नोट निकली, आप देखो वो 200 की नोट निकली, 2000 की निकली। ऐसे ही उसने सोचा कि एक 20 की नोट में छाप लूं। उसने प्रिंटर उसके घर में था, नकली नोट छापने वाला वो प्रिंटर को जो है एक छोटा सा लड़का था बेचारा, उसको बोला कि ये जो है 20 का इंतजार लगा देना, बाकी मैं सब सेट करके जा रहा हूँ, ये 20 की नोट जो है ये इतना कागज रखा है, कटिंग वटिंग करके छाप देना। अब वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, 2 का इंतजार लगाने के बजाय वहां पर 3 का आंकड़ा लग गया, 0 बराबर लगा, बाजू में 3 का लग गया। अब सुबह जब मालिक आया, नकली नोट का व्यापारी, जैसा देश में चल रहा है वैसा उधर भी चल रहा है, जब उसने देखा बंडल के बंडल, वो खुश हुआ कि इतना काम किया इस लड़के ने कि इतनी बंडल के बंडल नोट छापी, अब सुबह से सब बांट के समाज में चलाने के लिए चलन में दे देंगे। लेकिन जब उसने पहला बंडल खोला तो 30 रुपये की नोट थी। अब 30 रुपये की नोट कहीं चलन में नहीं है हमारे। बहुत परेशान हुआ, लड़के को मारा पीटा, काम पे से निकाल दिया। लेकिन अब सोच रहा था कि मेरा कागज भी लगा, प्रिंटर लगा, स्याही लगी, सब लगा, अब इसको कहाँ चलाएंगे। कुछ लोग को मशवरा किया, उसको बताया किसी ने कि देहात में जाओ, देहात वाले लोगों को मालूम नहीं कि कौन सी नोट चलन में क्या है, देहात लोग जरा कम पढ़े लिखे रहते हैं, वहां ये आपकी नोट जो है 30 रुपये की चल जाएगी। हालांकि मेरा ये अकीदा है, मैं मानता हूं कि जितना देहात के लोग होशियार रहते हैं उतना शहर के लोग होशियार नहीं रहते। आप देख लो कि देश का जब भी प्रधानमंत्री बना, शहर से नहीं बना, देहात से ही बना। और सियासत का सेंटर कहाँ से चलती है? सियासत देहातों से चल के शहर में आती है। उसने कुछ लोग को दिया कि जाओ ये खुला खुला गांव में जाओ, वहां इसका छुट्टा कराओ, जैसे भी इसको चलाना है चला लो।
वो नोट लेके एक पान की दुकान पे गया और बोला कि यार ये 30 की नोट का छुट्टा दे दो। पान वाले की दुकान पे आप देख रहे थे एक बल्ब लगा रहता है छोटा सा। पान वाले ने 30 रुपये की नोट लिया, ऐसे बल्ब पे देखा सब कुछ बराबर है, कहा रही है, उसने अपने ड्रॉर में डाल दिया। ये खुश हो गया कि मेरी 30 रुपये की नोट चल गई, एक नोट चली तो सब चल जाएगी। लेकिन जब उसने अपने ड्रॉर से 2 नोट निकाल के दिया, उसके हाथ में दिया, तो उसने देखा कि दोनों नोट जो है 15-15 रुपये की नोट थी। अभी तक वो एक नोट चला रहा था, अब उसको 15-15 की 2 नोट चलाने का काम मिल गया। यही हम कहने के लिए आए हैं। ये आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देकर सपोर्ट करने के लिए, ये समाजवादी के लोग, ये दूसरे लोग जो इनडायरेक्टली तौर पर उनको दीन के नाम पर, कौम के नाम पर जो साथ मांगते हैं, इनडायरेक्टली जो सपोर्ट करते हैं, ये लोग आएंगे तो इनके हाथ में जो है आप लोग कौन सी नोट दोगे? 15-15 की नोट और 1000 की नोट देना। अगर ये 2000 देंगे ना तो वरना 1000 आप रखो, एक हमें एक का हमारा हो जाएगा। 1000 की नोट वापस देना इनको। तो इनको जो है, और बीजेपी की चाल के ऊपर ये लोग चलते हैं। जहां पे ये लोग जीत सकते हैं वहां पे नहीं लड़ते। और ऐसे साहब बहुत अच्छा भाषण देते हैं। तेलंगाना के हैं, हैदराबाद में है, हैदराबाद में 7 सीट से ज्यादा 8 सीट नहीं लड़ाते। और यूपी में जाते हैं, कितने लड़ाते हैं? 200 सीट लड़ाएंगे। अभी गुजरात में भी जाएंगे। तो इन लोग को पहचानो कि ये किसके बोलने में सब चल रहे हैं। टीवी जो है ये जहर फैलाता है। देखिए जब तक यहां पर जिस तरह फिरका परस्ती का जो वोट है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है, सेकुलर वोट जब तक आप लोग एक जगह, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है, एक जगह आप लोग जमा नहीं करोगे, मिल के एक साथ अगर वोटिंग नहीं करोगे, और ये वोटिंग आपकी जो है ग्राम पंचायत लेवल से, आपके वार्ड के इलेक्शन से, आपके शहर के इलेक्शन से, एमएलए और एमपी के इलेक्शन तक जब तक आप लोग नहीं मिल के एक बार कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दोगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। देश जो है मूड बदल गया, करवट बदल लिया। और इंशाअल्लाह ताला मैंने गांधी जी का इशारा दिया। गांधी जी जब निकले तो 200 साल पहले की अंग्रेज की हुकूमत जो है खत्म हो गई, उनको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। इसी तरह राहुल गांधी पद यात्रा पर निकले। जिस दिन मैं समझता हूं कि हो सकता है कि 3,500 किलोमीटर का सफर पूरा होने से पहले इंशाअल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गद्दी छोड़ के भाग जाए, क्योंकि देश में जो है रोज खराबी हो रही है। यही बात कहने के लिए हम लोग आए हैं। आप लोग मूड बना के रखिए और इंशाअल्लाह ताला जो है कांग्रेस के साथ खड़े रहिए। हम आपके साथ खड़े हैं और कांग्रेस जो है छोटे लोगों के साथ में है। सभी समाज को, सभी घटक को, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी समाज का हो, चाहे मुसलमान, हर किसी को साथ में ले चलने की और साथ में ले चलकर हुकूमत करने की सलाहियत और ताकत जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रखती है। यही कहने के लिए हम लोग आपके पास आए। आप लोगों ने इतनी देर तक, तकरीबन 6 घंटे तक हम लोगों के साथ रहकर हमारा साथ दिया। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलकर मैं चाहूँगा कि आप जो है सभा जो है शायद ऐलान करेंगे खत्म करने का, लेकिन आप लोग इसी तरह कांग्रेस के साथ रहिए। इंशाअल्लाह ताला आपको तब्दीली दिखेगी और देश में जो है आपको चेंजेस दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कांग्रेस पार्टी।